ओम शांति। अभी तो ये कोरोना की वजह से लोगों की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी है, थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी है और समझ में आने वाला है कि भगवान के सिवाय कुछ भी हमें हेल्प नहीं कर सकता, मगर वो अपने अपने इष्ट देवों में फंसे हुए हैं सब, क्योंकि लोगों के धर्म स्थान बंद हो गए। धर्म स्थान भी नहीं जा सकते, वहां भी कोरोना बैठा है। नहीं तो कम से कम भगवान अपना है तो कोरोना तो वहां तो ठीक कर लेता वहां, मगर यहाँ कोरोना कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम अपनी परम लाइट में डाल दो, आत्मस्वरूप में रहो, कोरोना अंदर प्रवेश करेगा तो मुक्त हो जाएगा। तुम्हें तो ये धीरे धीरे जागृत अवस्था आएगी लोगों को, और लोग बेचैन हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तब वो मुक्ति मांगेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तब ये होगा। अभी तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हद की कोई भी चीज काम में नहीं आई। हद की कोई भी चीज काम में नहीं आए, चाहे लाखों करोड़ों का मकान हो, कि चाहे लाखों अरबों 5 लाख करोड़ का मालिक हो या 10 लाख करोड़ का मालिक हो, चाहे मुकेश अंबानी हो या दुनिया का टॉप लेवल का हो, उसको भी शांति चाहिए तो उसको भी परम शांति चाहिए। अंत में ये भी परम शांति के लिए चलेंगे, सब परम शांति के लिए ढूंढेंगे, शांति चाहिए। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो 1% है, अभी तो इतना, क्योंकि लोगों को जब तक दुख दर्द नहीं बढ़ेगा तब तक लोग परमात्मा की ओर जाने वाले नहीं है। मोह और माया इतनी बढ़ गई है। मोह, मेरे लड़के में इतना मोह, लड़के को पढ़ाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, कर्जा लेके भी करेंगे, इतना मोह बढ़ गया है। डिग्रियां बढ़ गई हैं, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई इतनी बढ़ गई है। लौकिक में अनेक प्रकार की इतनी महंगी पढ़ाई होते हैं, इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ाते हैं माँ बाप, भले करप्शन करके भी पढ़ाएंगे, गलत करके भी पढ़ाएंगे। मोह और माया इतनी बढ़ गई है, और ये जब ये डिग्रियां भी कोई काम में नहीं आएगी, ये लौकिक पढ़ाई कुछ भी नहीं काम में आने वाली। केवल अलौकिक पढ़ाई, पारलौकिक पढ़ाई, बेहद की परम पढ़ाई और परम शांति के वाइब्रेशन, ये काम में आने वाली। बाकी लौकिक की कितनी भी डिग्रियां तुम्हारे पास होगी, कुछ भी काम में नहीं आने वाला। हद की कोई भी चीज काम में नहीं आने वाली। जब आत्मा में हो जाएगा तो क्या करेंगे? हद की चीजों को क्या करेंगे? हद की चीजों को विश्व कल्याण में लगा देंगे। अभी समय जो लौकिक डिग्रियों में पा रहे हैं उनको समझ में आ जाए, अरे इससे अब कुछ नहीं होना है, लौकिक पढ़ाई से कुछ नहीं होना है। ये लौकिक समय का, पढ़ाई के समय में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाऊं, योग कराऊं, लोग आसपास के लोगों को जाके ज्ञान समझाऊंगे। भी शांति चाहिए तो परम शांति बोलो, ज्ञान दान महादान। तो ये लौकिक डिग्रियां, पढ़ाई, लौकिक चीजें कुछ भी काम में नहीं आनी हो। ये ज्ञान से समझ में आ जाए कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा टाइम बेकार हो रहा है। अंत में सबको पता लगेगा कि हाँ यार, मैंने तो पढ़ाई में टाइम इतना वेस्ट किया, इतने खर्चे किए, लाखों रुपए उड़ा दिए, उसकी बजाय इतना मैं यूट्यूब में ज्ञानदान महादान करता तो कितना बड़ा भाग्य बनता, कितना बड़ा भाग्य बनता। यूट्यूब के द्वारा लोगों को, कितने लोगों को मैसेज मिलते हैं, 1 रुपये में 6-7 लोगों को मैसेज मिलते हैं। हमें सारी दुनिया को मैसेज देना है, 800 करोड़ आत्माओं तक हमारा मैसेज भेजना है हमें, और बाकी टाइम भी वेस्ट किया। और लौकिक पढ़ाई तो काम में नहीं आने वाली, कोई ना आगे नौकरियां मिलने, लोग तरसेंगे, परम शांति के लिए तरसेंगे। रोज लोग रहम मांगेंगे, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। लोग शांति मांगे, मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे शांति दो। ऐसा समय आने वाला है, बहुत जल्दी मिलेगा। मगर परम शांति फैलाने वाले परम शांति फैलाए। रात तो 10 से 11 योग करें, ज्वाइन हो, ग्रुप बड़ा दिखे, बड़ा दिखने चाहिए, ज्वाइन हो और योग करो। एक अलग अपना भाग्य बनाओ। नहीं तो तुम भी, जो भी विश्व कल्याण के कार्य में थोड़ा सा भी सहयोग देगा तो उसका थोड़ा कुछ न कुछ तो भाग्य बनेगा। कहीं ना कहीं तो 33 कोटि देवताओं में भी तो आ जाएंगे। जीवन मुक्ति भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ न कुछ तो भाग्य बनेगा। विश्व की हिस्ट्री में भी तुम्हारा नाम आएगा कि हाँ, ये विश्व परिवर्तन के कार्य में इन्होंने संकल्प दिए थे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए थे, कुछ न कुछ तो किया था। जो भी कुछ कर सकते हो, जो भी शक्तियां तुम्हारी शक्तियां हैं,
जो भी सारी शक्तियां विश्व कल्याण में लगा दूं, जल्दी से जल्दी विश्व परिवर्तन करूं। चारों ओर आग लगी है, फायर ब्रिगेड बन के सबको, फायर ब्रिगेड बनना माना सबको परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर परम शांति देना। ये फायर ब्रिगेड का बेहद की रूहानी मिलिट्री, तुम हो रूहानी मिलिट्री। आत्मिक, रूह मन आत्मा, आत्मा की मिलिट्री मन आत्मा को शांत करने वाली, आत्मा को सुख शांति देने वाली, वो लड़ने वाली मिलिट्री नहीं। रूहानी मिलिट्री माना परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाली, परम शांति को सुख देने वाली। ये काम है तुम्हारा, परम शांति। परम शांति जो कृष्ण अवतार के वक्त का जो ज्ञान था वो अलग था, और आज का जो ज्ञान है वो एकदम अलग है। ये ज्ञान बिल्कुल पहले ही बोला है कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। अब नई दुनिया मतलब एकदम नई दुनिया, मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। और जो बीके में गए इनको वाणियों में पता है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो यहाँ बेहद का ज्ञान देकर बेहद का विश्व परिवर्तन, यह आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होना है। आज तक कभी न किसी ने सोचा, न समझा, न ऐसा ज्ञान दिया, क्योंकि जब तक आत्माओं की मुक्ति नहीं देंगे तब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी। और यहाँ कोई केवल एक धरती की नहीं, एक ब्रह्मांड या गैलेक्सी या यूनिवर्स या ग्रेट यूनिवर्स या ग्रेट ग्रेट नहीं, मल्टीवर्स की बात है। क्योंकि बेहद के ज्ञान के आधार से दूसरे जो ग्रेट मल्टीवर्स हैं उसमें, दूसरे मल्टीवर्स में तो परम तत्वों की दुनिया है, अमर लोक है, मृत्यु लोक नहीं है। वहाँ केवल एक ही मल्टीवर्स में जहाँ सोलर सिस्टम है वहाँ स्थूल वतन में मृत्यु लोक है। तो ऐसी दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए पूरा परिवर्तन के लिए असंभव कार्य है, जो असंभव कार्य को संभव करना है। हर कोई आत्मा को, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे 33 कोटि देवता वाली हो या बेहद की हो, उनको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान समझना पड़ेगा। अंत में सब ज्ञान चलेगा, अंत में सभी दुनिया की हर चैनलों में अंत में ज्ञान चलेगा। केवल ज्ञान ही होगा हर जगह। तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देखेंगे, सोचेंगे, और सभी ज्ञान लेकर योग करेंगे, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए और परम शांति के वायुमंडल से परम शांति भरेंगे, लोगों को परम शांति मिलेगी। और फिर अंत में परम शांति के साथ परम लाइट जाएगी, तो वायुमंडल में पावर भरेगा, तो सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेंगी। पहले भारत में परम शांति डालेंगे, फिर धीरे धीरे भारत में ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य चलेगा, फिर पूरी धरती पर चलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स, फिर मल्टीवर्स में चलेगा। तो ये बिल्कुल नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। कृष्ण अवतार में तो ज्ञान था ही नहीं, कृष्ण अवतार में तो ज्ञान था ही नहीं। इसलिए नई दुनिया, पूरी नई दुनिया बनाना है। और ये ज्ञान जो असंभव कार्य है, असंभव कार्य क्या है? आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना। और ये भी गर्भ गृहस्थ में रहकर, यहाँ गृहस्थाश्रम हमेशा श्रेष्ठ बना है। गर्भ गृहस्थ वाली आत्मा ही गर्भ गृहस्थों में बैठकर कर्मयोगी बन के ये कार्य करेगी। तो बेहद की आत्मा हो, चाहे 33 कोटि वाली हो, उनको ज्ञान तो पहले ही सब्जेक्ट है, ज्ञान पहला ज्ञान लेना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान, बेहद के विश्व का ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान लेकर योग लगाएंगे और योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। इसलिए ये ज्ञान मार्ग है। ये कृष्ण अवतार में ये ज्ञान नहीं था, इस बार नया ज्ञान है। नया ज्ञान सोचा, बहुत समझा, ये ज्ञान ये नया ज्ञान उतारने में बहुत मेहनत लगी। जो हमेशा जो अवतार होते हैं वो निराकारी, आकारी और साकारी तीनों होते हैं। तो साकार में जो आता है वो साकार, तो वो पूरा सृष्टि का ऑब्जर्वेशन, पहली बार ही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप धरती पर आया हुआ है और खुद ऑब्जर्व करके ज्ञान को धरती पर उतार के विश्व परिवर्तन का क्या कार्य करना चाहिए, तो विश्व परिवर्तन।
समग्र मल्टीवर्स को बदलना है, मृत्युलोक नहीं बनाना है, मृत्युलोक को अमरलोक बनाना है, हमेशा परम लाइट की दुनिया बनानी है। कहीं भी कभी भी कहीं भी कभी भी मृत्युलोक न बने, अविनाशी अमरलोक बनाना है पूरे मल्टीवर्स को। तो सारा ज्ञान, बेहद का ज्ञान दिया, बेहद का ज्ञान, बेहद की परिवर्तन की प्रोसेस, बेहद का विश्व परिवर्तन, बेहद का महाविश्व परिवर्तन। इसलिए ये बिल्कुल नई बात है। नई बात समझ में आना सबकी धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। अंतिम समय ऐसा आएगा लोग ज्ञान के पीछे भागेंगे। ज्ञान ही अल्टीमेट होगा, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा, ज्ञान के बिना कोई आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। और कृष्ण अवतार में तो जो असुर थे, कृष्ण ने जो छल कपट किया, थोड़े ऐसे छलिए थोड़े थे, छल कपट तो कृष्ण ने किए, मगर ऐसी छल कपट वाले असुरों के साथ छल कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि जैसे के तात्या ऐसा करना ही पड़ता है। गीता ज्ञान भी दिया है कि जैसे के तात्या ऐसा करना ही पड़ता है। तो यहाँ तो ज्यादातर आप धरती पर देख सकते हो, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा आई हैं, आपस में ही लड़ रही हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है। तो परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे नहीं फैलाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं। परमाणु बॉम्ब फटेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब फटेंगे तो क्या होगा। तो आत्मा तो रहेगी, आत्मा फिर क्या हालत होगी, आत्माओं की हालत क्या होगी, आत्मा जब मरती हैं तो क्या हालत होगी। इसलिए इनसे पहले धीरे धीरे परिवर्तन की प्रोसेस पूरी कर देंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट देखेंगे, सब ज्ञान ढूंढेंगे बचने के लिए, सब परिवर्तन करेंगे, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हमारे लिए तो अकल्याण में भी कल्याण है, जो होता है अकल्याण, अकल्याण में भी कल्याण है। कोरोना सबको जगा के गया, चेतना थोड़ी सबकी जगाई। अब आगे चलकर जो परिस्थिति आने वाली है, सब परिस्थिति सबको जगाएगी। अब समय सबका टीचर बनेगा, समय सबको जगाएगा, समय सबका टीचर बनेगा और समय सबको ज्ञान की ओर लाएगा, खींच के लाएगा और सब ज्ञान की ओर भागेंगे, योग करेंगे और स्व परिवर्तन करेंगे। आज तक जो भी कभी भी कार्य नहीं हुआ, असंभव कार्य, वो करना है। मतलब कि ब्रह्मांड तो चलते रहते थे हमेशा, ब्रह्मांडों में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, सब ब्रह्मांड महाब्रह्मांड सब होता रहता था। तो प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते थे, बिगड़ते थे। मगर अभी न ब्रह्मांड रहेगा, न महाब्रह्मांड रहेगा, न परम महाब्रह्मांड रहेगा। G7 तक तो सब मुक्त हो जाएंगे। पूरे मल्टीवर्स में केवल 10% आत्मा ही, जो G8 से G17 तक आत्मा है, जो पावरफुल आत्मा है, वही बचेगी, मतलब जीवन मुक्ति में जाएगी। बाकी तो सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी। इसलिए पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है। इसलिए पूरा मल्टीवर्स आज तक न कभी किसी ने सोचा था, पूरा मल्टीवर्स कब से गिर गया है, तो अभी न कभी किसी ने सोचा, न ऐसा कोई प्लान बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता। केवल एक ब्रह्मांड की बात भी नहीं सोच सकता है, एक सोलर सिस्टम को परिवर्तन या गैलेक्सी को परिवर्तन करना, उसको अविनाशी परम धाम बनाना, अविनाशी जिसका विनाश ना हो, मृत्युलोक को अमरलोक बनाना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। तत्वों को परिवर्तन करना, 5 तत्वों को परिवर्तन करना, क्योंकि आज तक हमेशा धरती पर या ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में यही होता रहा है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, फिर ब्रह्मांड बनाएंगे, सर्जन, ब्रह्मांडों का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। महाशिव की एक पल में अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसलिए महाकाल प्रलय भी होता है। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये महाकाल प्रलय होते रहते हैं। फिर यूनिवर्स का भी प्रलय होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी प्रलय होता है, पूरे मल्टीवर्स का भी प्रलय होता है। तो ये सब प्रलय चलते रहते हैं। प्रलय अभी नया सा प्रलय आएगा, सब हमेशा अविनाशी अमरलोक बन जाएगा पूरा मल्टीवर्स। इसलिए ये ऐसा कभी न किसी ने ज्ञान दिया, न सोचा, न समझा, न कभी हुआ किसी ने किया। इसलिए ये
नई दुनिया है के लिए नया ज्ञान है, बिल्कुल नया ज्ञान है और असंभव कार्य है, दुनिया को समझ में नहीं आएगा, उनको असंभव कार्य लगेगा, मगर बाद में धीरे धीरे लोग ज्ञान में उठते जाएंगे, जागते जाएंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया का वाइब्रेशन बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, बदलते हुए नज़ारे देखेंगे युग भर से, तब सब जाग जाएंगे। परम शांति। गौतम बुद्ध की जो आत्मा है वो एक साधारण आत्मा थी, क्योंकि इन्होंने ना आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया। हाई क्वालिटी आत्मा हो तो वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे सकता है, साधारण आत्मा हो तो उनको ना आत्मा का ज्ञान होता है ना परमात्मा का ज्ञान होता है। मगर सूक्ष्म जगत में हर प्रकार की आत्मा है, सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी आत्मा है, जो वेदों उपनिषदों का ज्ञान देने वाली आत्मा भी है, और हल्की क्वालिटी भी आत्मा है। तो वो ऐसी हल्की क्वालिटी जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं जानती थी और सूक्ष्मोत्तन में ऊपर नहीं जा सकती थी, ऐसी आत्मा है जो 2-3 किलोमीटर की धरती के रेंज में रहकर सिर्फ घुमा करती थी या कहीं प्रवेश करके काम कर लेती थी। ऐसी आत्माएं इकट्ठी होकर इन्होंने गौतम बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाया, और गौतम बुद्ध ने हमेशा सीधी बात की, सत्य बोलो, अहिंसा, बस सत्य और अहिंसा पे ध्यान दिया, ना उन्होंने कोई आत्मा का ज्ञान दिया ना परमात्मा का ज्ञान दिया। इसलिए हाई क्वालिटी आत्मा जो आत्मा परमात्मा परमधाम ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड महाब्रह्मांड पूरा विश्व वेद का विश्व के बारे में विश्व दर्शन के बारे में जो करना चाहती हैं आत्माएं, उनको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल सत्य बोलो, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब बातें वहां बताएं। तो उसी टाइम पर जो जिनको कोई पूछता नहीं था, ऐसी जो उसी टाइम जब हुए, आज से करीबन 2.5 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, जो राजा के घर में पैदा हुए और अपनी एक पत्नी और बच्चे को छोड़कर आधी रात को भाग गए। ज्ञान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, तब वो अपना धर्म नहीं निभा पाए, एक पति का और एक पिता का। तो जो धर्म से ही भागते हैं वो दूसरों को धर्म की प्रेरणा क्या दे सकते हैं। अपना पत्नी के प्रति जिम्मेदारी या पुत्र के प्रति जिम्मेदारी जो है, या राजा के पुत्र थे तो एक राजा की जिम्मेदारी जो होती है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो अपना ही धर्म, घर गृहस्थ का जो धर्म, जो गीता में कहा है ना, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। घर गृहस्थ में रहकर, उसी टाइम संन्यास आश्रम तो था ही नहीं, ऋषि मुनि ही बड़े बड़े घर गृहस्थ आश्रम वाले थे। ऋषि मुनि भी शादी करते थे, उनके बच्चे होते थे, तो कोई संन्यास आश्रम तो था ही नहीं, तो भागने का तो कोई कारण ही नहीं था। घर गृहस्थ में उन्होंने अगर घर गृहस्थ में रहकर कोई ज्ञान दिया होता किसी को, तो उन्होंने सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने उनको भगाया, रातों रात भगाया, उनको थोड़ा सत्य अहिंसा ये सब रेज मार के उनको समझाया, और उन्होंने यही ज्ञान साधारण आत्माओं को, उसी टाइम इनके जो शिष्य होते थे कोई साधारण आत्माएं थी, मगर धीरे धीरे साधारण आत्माओं की भीड़ बढ़ती गई। सूक्ष्म जगत की ऐसी साधारण आत्माएं करोड़ों के हिसाब से इनके साथ जुड़ती गई, और धीरे धीरे ये एक धर्म का रूप ले गया, गौतम बुद्ध का बौद्धिक धर्म। उनको न कोई आत्मा का ज्ञान था, परमात्मा का ज्ञान था। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, उसको तो मैं नास्तिक धर्म बोलता हूँ, और हिंदू शास्त्रों में भी उसको नास्तिक धर्म बोला हुआ है। इसलिए ज्यादा क्या कहें उनको। परम शांति।